Red FM presents the audio film project season 2 with director Vikram Bhatt. इसे आंखें बंद करके देखो only on Red FM. शहर के हर चप्पे चप्पे में पुलिस का पहरा लग चुका था। आदर्श को यकीन था कि आज रात तक ही वो सीरियल किलर अपने अगले शिकार की आहुति देने वाला था। जयपुर शहर की हर भट्टी, हर फर्नेस और यहाँ तक कि शमशान में भी पुलिस का घेरा लगा हुआ था। इस बीच राज और आदर्श अपनी पुलिस जीप में बैठे हुए शहर के दौरे पर निकले थे। शहर में चल रही हलचल को देखकर आदर्श के मन में बस यही बात आ रही थी कि ये लोग कितने अनजान हैं, और वो भी सिर्फ आने वाले खतरे से नहीं बल्कि आने वाले वक्त से भी, अपनी जिंदगी से जो हर पल बदलती रहती है। ख्यालों में डूबे आदर्श का ध्यान राज की एक बात से टूटा। उसने कहा, पुलिस तो हर जगह लग चुकी है और अब तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई जिसे देखकर शक हो। मुझे तो लग रहा है वो खूनी ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ ज़्यादा ही बोल गया। इस पर आदर्श ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं सर, वो किलर का नहीं बल्कि हमारा ओवर कॉन्फिडेंस है। वो खून करेगा ज़रूर, लेकिन मुझे अब भी लग रहा है कि कुछ तो है जो हमसे छूट रहा है, कोई डिटेल। ये सुनकर राज भी एक गहरी सोच में पड़ गया, क्योंकि आदर्श का कहना भी गलत नहीं था। अपने दुश्मन को कमज़ोर मानना कई बार सबसे बड़ी गलती होती है। कि तभी आदर्श ने एक हड़बड़ी के साथ कहा, सर आपने कहा था ना कि साइको सिंह को जब आपने अरेस्ट किया था तो उसके बाद आपने इंटरव्यूज़ किए थे उसके साथ, तब इंटरव्यूज़ का कोई रिकॉर्ड किया गया था। क्या हम उन टेप्स को सुन सकते हैं सर? इस पर राज ने सोचते हुए कहा, आप पुलिस रिकॉर्ड्स में ढूंढने पर वो मिल सकते हैं ज़रूर, मगर क्यों चाहिए तुम्हें वो टेप्स? इस पर आदर्श ने तुरंत गाड़ी को मोड़ा और कहा, पता नहीं सर, मगर मेरी इंस्टिंक्ट्स कह रही है कि उन टेप्स में हमें कुछ और भी मिल सकता है। कुछ ही देर में आदर्श और राज पुलिस रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में खड़े थे। ये जगह उतनी ही पुरानी थी जितनी कि एक सरकारी जगह को होना चाहिए। फाइल्स के बड़े बड़े ढेर और उन पर जमी धूल। आदर्श ने उन्हें देखते हुए कहा, सर चाहे कुछ भी हो जाए, रात होने से पहले हमें उन टेप्स को ढूंढनी होगी, वरना अगले मर्डर को हम रोक नहीं पाएंगे सर। ये सुनकर राज ने हामी भरते हुए बाहर खड़े कांस्टेबल्स को भी अपने पास बुला लिया और सभी लोग एक फुर्ती के साथ उन टेप्स को ढूंढने में लग गए। इतने बड़े कमरे में हजारों फाइल्स के बीच उन टेप्स को ढूंढना एक नामुमकिन सा ही काम लग रहा था, मगर इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। टेप्स को ढूंढते हुए काफी वक्त बीत गया था। तभी आखिरकार एक कांस्टेबल ने चिल्लाते हुए कहा, साहब मिल गया, साइको सिंह साल 1996। ये सुनकर राज के चेहरे पर राहत आ गई। उन टेप्स पर हर मर्डर के हिसाब से नंबर लिखे थे और आदर्श को जो टेप चाहिए थी वो थी नंबर 4। आदर्श ने तुरंत उस टेप को प्लेयर में डाला और प्ले का बटन दबा दिया। उस टेप में साइको सिंह वही कहानी सुना रहा था जो कुछ वक्त पहले उसने आदर्श और राज को सुनाई थी। राज ने साइको सिंह से वो सवाल पूछा जिसका इंतज़ार आदर्श को अब तक था। उसने पूछा, तो तुम कह रहे हो कि तुमने एक आदमी को जलाकर मार डाला, मगर उसकी बॉडी पुलिस को कैसे नहीं मिली? साइको सिंह ने हंसते हुए कहा, जो राख बन जाए वो मिट्टी में मिल जाता है इंस्पेक्टर साहब। राज ने एक सहज आवाज में पूछा, तो आखिर ये काम तुमने किया कब और कहाँ? साइको सिंह ने उसी अंदाज में कहा, शहर के बीचों बीच खाली पड़े मैदान में।
उस आदमी को मैंने उसके अंजाम तक पहुंचा दिया साहब, उसी मैदान में। ये सुनकर राज कुछ देर तक खामोश रहा। ये खामोशी हैरानी की थी। वहीं आदर्श के चेहरे पे भी वही हैरानी थी। चुप्पी को तोड़ते हुए राज ने कहा, जयपुर जैसे शहर में तुमने एक आदमी को जिंदा जला दिया और किसी ने भी उस आदमी की चीखें नहीं सुनी। मुझे क्या बेवकूफ़ समझ रखा है तुमने? इस पर साइको सिंह की हंसी निकल गई। वो ऐसे हंसता रहा जैसे राज ने कोई बड़ा जोक मार दिया हो। अपनी उस हंसी को काबू में करते हुए साइको सिंह ने कहा, जब आस पास धर्म और भक्ति का डंका बज रहा हो तो इंसानों के चीखने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती। इतना बोलना हुआ ही था कि अचानक से उन रिकॉर्डिंग की आवाज़ें बिगड़ने लगी। आदर्श ने उस टेप प्लेयर को थोड़ा पीट कर भी देखा, मगर वो टेप्स अब चल नहीं रही थी। राज ने आदर्श को समझाते हुए कहा, ये टेप्स काफ़ी पुरानी है आदर्श, मुझे लगता है इसके आगे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी इनसे। कि तभी आदर्श ने गुस्से के मारे उस टेप प्लेयर को एक कोने में फेंक दिया। गुस्सा लाजमी था। इतने करीब आकर भी आदर्श उस किलर से एक बार फिर दूर पहुंच गया था। वहीं राज भी परेशान था, क्योंकि अंधेरा होने लगा था और अब कोई रास्ता नहीं बचा था जिससे वो उस आदमी को मरने से बचा सके। कि तभी अचानक आदर्श को कुछ सुनाई दिया। ये आवाज मंदिर में बजने वाली घंटियों की थी, जो कि काफी तेज सुनाई दे रही थी। उसे सुनकर आदर्श को कुछ याद आया और उसने राज से पूछा, सर आपने ही कहा था ना कि ये आदमी पूरी तरह से साइको सिंह की पैटर्न को फॉलो करता है? इस पर राज ने हामी में अपना सर हिला दिया। आदर्श ने कहा, अभी अभी साइको सिंह ने बताया कि भक्तों की आवाज के बीच उस आदमी की चीखें किसी को सुनाई नहीं दी। यही है हमारा क्लू सर। हमें ऐसी जगह ढूंढनी है जहां पर कोई बड़ा सा मंदिर हो और उस मंदिर के आसपास कोई मैदान भी हो। हमें कैसे भी रात की आरती से पहले उस जगह पर पहुंचना होगा, वरना एक बार फिर हम उस मर्डरर से हार जाएंगे सर। ये सुनकर राज को भी समझ आ गया कि आदर्श ठीक कह रहा था। कुछ ही देर में पुलिस ऑफिसर शहर के हर मंदिर और उसके आसपास की जगह की छानबीन में लग गए। वहीं आदर्श और राज भी जीप में बैठे हुए चले जा रहे थे। दोनों की नजरें बस कोई भी ऐसे सुराग को ढूंढ रही थी जिससे वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। कई मंदिरों के पास छानबीन कर लेने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा था। अब बस आखिरी मंदिर बचा था, जो कि शहर से थोड़ी दूरी पर था। आखिरकार वो मंदिर भी आ गया। आरती की तैयारी शुरू हो चुकी थी। आदर्श ने राज से कहा, वक्त कम है, हमें अलग अलग जाकर ढूंढना चाहिए सर। और बिना वक्त गवाए आदर्श और राज मंदिर के आसपास के इलाके में घूमने लगे। दिन भर की थकान और प्रेशर के बावजूद वो दोनों हर गली हर घर को पूरी सावधानी से चेक कर रहे थे कि तभी आदर्श को एक पुराना स्कूल दिखाई दिया, जो कि मंदिर के ठीक पीछे बना हुआ था। आदर्श उस स्कूल के गेट पर पहुंचा और देखा कि वो बड़ा सा लोहे का दरवाजा जर्जर हो चुका था। बात साफ थी कि स्कूल कई दिनों से बंद पड़ा था। आदर्श के कदम उस जगह से पलटने ही वाले थे कि तभी उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। गेट के ठीक नीचे एक लोहे की चेन के साथ एक ताला पड़ा हुआ था। आदर्श ने उस ताले को उठाकर देखा तो उसका माथा टनका, क्योंकि ताले पर चोट के निशान थे। हो ना हो ये ताला इसी दरवाजे पर लगा हुआ था और किसी ने अभी अभी भारी चीज से इसे तोड़ा था। इतना सोचना हुआ ही था कि तभी
आरती की आवाज आदर्श के कानों पर पड़ी। उसे सुनते ही आदर्श के शरीर में एक सिरन सी दौड़ गई। वो पूरी ताकत के साथ स्कूल के अंदर भागा। अंधेरे के बीच भागते हुए आदर्श को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। एक तरफ आरती की आवाज थी और दूसरी तरफ किसी की जान जाने का खौफ। आदर्श पागलों की तरह उस स्कूल में यहां से वहां भाग रहा था कि तभी उसे जलने की बू आई। कुछ पल ठहर के आदर्श ने देखा तो स्कूल के पीछे से हल्का धुआं उठ रहा था। आदर्श समझ चुका था कि अंत की शुरुआत हो चुकी थी। वो पूरी तेजी से स्कूल के पिछले हिस्से में भागा, जो कि असल में स्कूल का प्लेग्राउंड ही था। आदर्श ने वहां पहुंचकर देखा तो एक लंबी सी कतार में आग जल रही थी और पूरी तेजी के साथ एक तरफ बढ़ रही थी और उस आग के अंत में एक आदमी खंबे से बंधा हुआ था। वो बस चीखे जा रहा था, बचाओ बचाओ, मुझे प्लीज बचाओ। साइको सिंह सही था। आरती के वक्त उस आदमी की आवाज माहौल में कहीं गुम हो गई थी, मगर इस वक्त कुछ सोचने का वक्त नहीं था। आदर्श तेजी से उस आदमी की तरफ भागा, मगर आग की रफ्तार आदर्श से काफी तेज थी। वो आदमी चीखे जा रहा था और तभी आदर्श से पहले वो आग उस आदमी तक पहुंच गई और एक झटके के साथ वो आदमी जलने लगा। आदर्श की रफ्तार अब और तेज होने लगी थी। वो आदमी पूरा गला फाड़ कर खरहा रहा था। उसके शरीर की चमड़ी जलने लगी थी। आखिरकार आदर्श उस आदमी तक पहुंच गया। अब भी वो आदमी जिंदा था, मगर शरीर पर लगी आग उसे चंद मिनटों में मारने ही वाली थी। आदर्श ने तुरंत अपना कोट निकाला और उस आदमी पर झाड़ते हुए वो आग बुझाने लगा। शरीर काफी हद तक जल चुका था, लेकिन आखिरकार आग बुझ गई। आदर्श ने तुरंत राज को फोन किया और उस आदमी को लेकर हॉस्पिटल आ गया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर राज और आदर्श खड़े थे। एक अजीब सी खामोशी हॉस्पिटल के उस हिस्से में फैली हुई थी, जैसे किसी की मौत की खबर आने वाली हो। तभी दरवाजा खुला और एक बूढ़ा सा डॉक्टर चलता हुआ बाहर आया। उसे देखते ही आदर्श ने हड़बड़ाते हुए पूछा, डॉक्टर, वो आदमी? इस पर डॉक्टर ने कहा, वो आदमी जिंदा है, थैंक्स टू यू, लेकिन शरीर बुरी तरह से झुलस गया है। ही विल टेक टाइम टू हील। ये सुनकर आदर्श और राज ने थोड़ी राहत की सांस ली। आखिरकार उस वहशी दरिंदे से एक जंग जीत चुके थे वो। तभी राज को अजमेर जेल से फोन आया। उसने फोन उठाया और जो उसने दूसरी तरफ से सुना, उसे सुनकर राज के चेहरे के भाव हैरानी से भर गए। आदर्श ये बदलाव साफ देख सकता था। राज ने फोन नीचे रखा ही था कि आदर्श ने पूछा, क्या हुआ सर? आप कुछ ठीक नहीं लग रहे मुझे। इस पर राज ने ठंडी सी आवाज में कहा, हमें सेंट्रल जेल चलना होगा। आदर्श के चेहरे पर कुछ अनिश्चित भाव थे। कुछ ही देर में आदर्श और राज अजमेर सेंट्रल जेल में खड़े थे और आदर्श के हाथ में एक लेटर था। उस लेटर को देने वाले हवालदार ने कहा, सर, कैदियों के लिए अक्सर यहाँ चिट्ठियाँ आती है, मगर हम बिना पढ़े कोई भी चिट्ठी अंदर नहीं भेजते। पिछले 12 सालों से कभी भी साइको सिंह के नाम से चिट्ठी नहीं आई थी, पर आज सुबह ही ये चिट्ठी आई। ये सुनकर आदर्श ने चिट्ठी पढ़ी और उसके होश उड़ गए। लग रहा था जैसे हजारों सांप उसके बदन को डस रहे हो, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था, आपने जैसे कहा था मैंने वैसा ही किया, बस ऐसे ही मेरे गुरु बने रहिएगा। आपका अपना जूनियर साइको सिंह। ये देखकर आदर्श के हाथ से वो लेटर छूट गया। आखिरकार इन सारे मर्डर्स के पीछे
साइको सिंह का ही हाथ था और उसी ने अपने इस कॉपी कैट को शहर में उत्पात मचाने के लिए छोड़ा था। आगे क्या होगा जानने के लिए ट्यून इनटू द ऑडियो फिल्म प्रोजेक्ट सीजन 2 विद डायरेक्टर विक्रम भट्ट। इसे सुनिए रेड एफएम इंडिया एंड सारे लीडिंग पॉडकास्ट एप्स पर। रेड एफएम बजाते रहो।